आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 57 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेतसा सर्वा कर्मणि मायि सन्यस्या मत्परा बुद्धि योगाम उपसृत्य मच्चित्ता सतातां भवा. In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. तो भगवान बोल रहे पूरा चेतना जो है अपना चेतसा बाय इंटेलिजेंस या चेतना शक्ति जो भी बोलिए अपने माइंड से पूरी तरीके से अपना माइंड जो है वो मेरे एक्टिविटीज़ में सारे काम काज जो करते हो उसमें मेरे रिलेटेड मैंने भगवान बोल रहे हैं कि उनके रिलेटेड जितने भी कामकाज है उसमें हमारा दिमाग जब बना रहता है या फिर हमारा पूरा माइंड जब उन पे बना रहता है, कॉन्शियस रहता है, व्हेन वी आर फुल्ली कॉन्शियसनेस, हमारा फुल कॉन्शियसनेस जब हम भगवान के साथ में जुड़े रखते हैं या भगवान की चीज़ों में बना करके रखते हैं, तब जा कर के हमारी जो डिवोशनल सर्विस है वो पूरी तरीके से पूरी होती है, बिकॉज आवर माइंड इज़ इनटू गॉड. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकंड इज़ वी आर इनटू द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड. देन जैसे हम अपने आप को पूरी तरीके से माइंड वाइज उनके ऊपर फोकस करते हैं, मतलब पूरा सरेंडर उनके प्रति कर देते हैं. सो वी स्टे इनटू द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड. जब भी हम पूरी तरीके से गिव अप कर देते हैं भगवान के हाथ में खुद को, मैंने वी गिव आवरसेल्व्स कंप्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड, तब भगवान को भी हम अलाउ करते हैं टू प्रोटेक्ट अस. क्योंकि जब तक हम किसी को पूरी तरीके से अलाउ नहीं करेंगे कि हाँ आज से हम आपके हाथ में खुद को समर्पित करते हैं, तब तक वो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो भगवान के लिए भी ये चीज़ होता है कि जब भी हम पूरी तरीके से अपने आप को भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, तब जा कर के भगवान हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं. सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है. When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. खुद को वो उसकी अहंकार मिट जाती है, खुद को वो मास्टर नहीं समझता. Just like a servant, one should act fully under the direction of the Supreme Lord. यही है कि मतलब जब भी हम खुद को बहुत महान समझने लगते हैं ना, we behave in a bad way. सो अ सर्वेंट हैज़ नो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस. जो सर्वेंट है वो खुद को मतलब मैं महान हूँ या मैं खुद ही सब कुछ हूँ ये नहीं समझता. वो किसी को अपने क्या बोलते हैं अपने खुद को सोचता है कि आई एम अंडर समबडी, मतलब खुद को ना वो महान वाली एनर्जी में नहीं देखता. ठीक है, सो सर्वेंट जो होता है वो पूरी तरीके से अपने मास्टर के अकॉर्डिंग चलता है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता है. सर्वेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम मास्टर इज अनअफेक्टेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो भगवान की इच्छा से कर रहा है. जब भी आप पूरी तरीके से भगवान के एनर्जीज में खुद को सरेंडर कर दोगे ना, आपकी एक्टिविटीज़ ही ऐसी होगी जो कि आपको कभी नुकसान नहीं करवाएगी. Your activities will be under the divine grace of God. Your activities will be completely surrendering yourself to God. मतलब खुद को आप पूरी तरीके से भगवान के हाथ में समर्पित कर देने वाले होंगे. तो इसीलिए आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ आपके नुकसान नहीं करेगी. नो प्रॉफिट नो लॉस, एवरीथिंग गोज इन द हैंड्स ऑफ गॉड. तो वो कर देना एक तरीके से अच्छा होता है. इससे हम बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स से बच जाते बोल सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से इससे कर सकते हो, क्या बोलते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट से बच सकते हो. ठीक है, सो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे माँ बाप जैसे साथ में रहते हैं कि आप ही संभाल लो, मुझे कुछ नहीं पता. कहीं पे जाना है, कोई अगर आपके गार्डियन है, जस्ट लाइक गार्डियन एंजल, या फिर भगवान को हम गार्डियन मान रहे हैं, जैसे कि पेरेंट्स गार्डियन है. स्कूल में कुछ भी गड़बड़ करते हैं अगर हम, तो हमारे पेरेंट्स को बुला करके बोला जाता था ना कि आपके बच्चे ऐसे कर रहे थे, तो गार्डियन को बुलाया जाता था. तो सेम वे जो है कि जैसे ही आप उस डिवाइन एनर्जी के हाथ में खुद को पूरी तरीके से डाल देते हो, यू बिकम लाइक आपके अंदर उनकी एनर्जीज काम करने लगती है. So he simply discharges his duty faithfully in terms of the order of the Lord. Now one may argue that Arjun was acting under the personal direction of Krishna, but when Krishna is not present, how should we act? सब बोल सकते हैं अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, हमारे पास में नहीं है, तुम कैसे समझे. So if one acts according to the direction of Krishna in this book as well as under the guidance of representative of Krishna, then the result will be the same. तो किसी गुरु के सानिध्य में अगर आपको अंदर देखिए, हमारी गट फीलिंग जो होती है ना हर इंसान
भगवान के पास में भगवान ने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इंट्यूटिव पावर्स एंड गट फीलिंग देके ही भेजा है। तो जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास में भी बात करने जाते हो, गाइडेंस लेने के लिए जाते हो, आपकी इंट्यूशन बोलती है कि हाँ, मुझे इससे बात करने की मन हो रही है। इसीलिए मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको अंदर से, मन से लगता है कि हाँ, ये मुझे गाइड कर सकती है, तभी आप मुझसे कनेक्ट करो। सेम वे में जब भी आप किसी से कनेक्ट करते हो, आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे गाइड कर सकते हैं, तो वो इंसान आपको गाइड कर पाएँगे। आपके अंतर मन से अब आप शांत से बैठोगे ना, आपका मन बता देगा कि हाँ, ये सही बोल रहा होगा, सही बोल रही होगी, तो उस इंसान से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली अगर कृष्ण या भगवान की एनर्जीज को खुद अपने अंदर नहीं समझ पा रहे हो, तो चैंटिंग्स करो, मंत्र के चैंटिंग करो। सबसे बड़ा कलयुग सिर्फ नाम अधारा, सुमिरन सुमिरन जगत को पारा, समथिंग लाइक दैट इज अ सेइंग विच सेज कि कलयुग में सिर्फ नाम करने से ही चीज़ें बन जाती है। सो यू जस्ट नीड टू टेक द नेम ऑफ द डिवाइन गॉड। एंड एट द सेम टाइम ये भी चीज़ है कि if one acts according to the direction of Krishna in this book, as well as under the guidance of the representative of Krishna, then the result will be the same. The भगवद गीता को फॉलो करो या किसी गुरु के सानिध्य में करो, दोनों का ही सेम होगा फल. The Sanskrit word mat para is very important in this verse. It indicates that one has no goal in life save and expect acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna, and while working in that way one should think of Krishna only. I have been appointed to डिस्चार्ज दिस पर्टिकुलर ड्यूटी ऑफ कृष्ण. जैसे ही आप कोई भी काम करते हो भगवान को खुश करने के लिए, तो उससे भी कोई भी खराब नहीं होती है. ठीक है. सो जब भी हम कोई भी काम करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह के करते हैं या भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए करते हैं, अपना कोई स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं. हमारा गोल रहता है कि भगवान खुश रहे. तो जैसे हम उस चीज़ को लिए करते हैं ना, तब भी हमारा जो गोल है लाइफ का, वो काफ़ी हद तक, या लाइफ के जो सिचुएशंस है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाती है. So, and while working in the way, one should think of Krishna only. I have been appointed. ऐसे दिमाग में सोचो कि भगवान ने मुझे शायद इस काम के लिए ही भेजा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ. बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स भी बोलते हैं कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है. ये तो माना जाता है, टैरो एस्ट्रोलॉजी या कोई भी काम दुनिया में, काम हमें चुनता है. तो काम ने मुझे चुना है, तो ये मेरा काम है कि मैं इसमें अच्छे से करूँ, तो उस हिसाब से आपको फल मिलेगा. So, while acting in such a way, one naturally has to think of Krishna. This is the perfect Krishna consciousness. चाहे आप कृष्ण को मानो या किसी भी रूप में मानो, आप जब करते हो तो आपके अंदर ये बिलीफ रहना चाहिए कि जो भी मेरे काम लाइफ में हो रहा है, जो भी सिचुएशंस मेरी हो रही है, भगवान की इच्छा ही है कि मैं इस सिचुएशन में रहूं. आपके मन में जो इच्छाएं हो रही है, अगर आप भगवान के को मानते हो, तो आपको फीलिंग आएगी कि मुझे ये करने का मन कर रहा है, ये करने का नहीं मन कर रहा है. बट यू हैव टू बी इन द गॉड कॉन्शियसनेस. यू हैव टू टेक द डिवाइन नेम ऑफ गॉड so that you vibrate in that energy. ठीक है. सो वन शुड however नोट दैट आफ्टर डूइंग समथिंग whimsically ही शुड नॉट ऑफर द रिजल्ट टू द सुप्रीम लॉर्ड. ठीक है. ऐसे कुछ भी इधर उधर का कर दिया और फिर बोला भगवान की इच्छा है, इधर उधर का कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया और फिर बोला कि हाँ भगवान ने तो मुझसे करवाया है. ऐसा नहीं. आपको उस डिवाइन एनर्जी में पहले एंटर करना पड़ेगा. यू नीड टू टेक द नेम ऑफ गॉड. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. ऐसे रिपीटेडली जब आप बोलते रहते हो, किसी भी मंत्र के वाइब्रेशन में आप खुद को एंटर करवाते हो एंड रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करते हो, यू विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन. तब आप बोल सकते हो कि भगवान मुझे ये इच्छाएं मेरे मन में आ रही है. तब आप भगवान से बात करने लगोगे कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए. आप हर एक चीज़ को पूछोगे. मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे बोला था मैं हर एक चीज़ में भगवान को नहीं पूछती. ऐसा हम लोग कॉलेज में थे, तो उस टाइम पे ना कुछ हम लोग कंप्यूटर साइंस का कोई प्रैक्टिकल ग्रुप में होता था. तो मैंने बोला था कि भगवान को प्रे करते हैं कि ये प्रैक्टिकल है. कोई कोड था वहाँ पे अटक गया था एंड शी वाज गुड विद द कोडिंग पार्ट एंड आई वाज गुड विद द डिज़ाइनिंग पार्ट. तो ऐसे करके हम करते थे. तो उसमें मैंने बोला कि कहीं पे अटक गया था, तो मैंने बोला भगवान को प्रे करते हैं ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक. उसने बोला नहीं, मैं खुद कोशिश करूँगी. उसका था कि वो कर्म को ज़्यादा बिलीव करती थी. मैं खुद कोशिश करूँगी. मैं हर एक चीज़ में बातों बातों में भगवान को बुलाना और उनको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करती. मैंने बोला नहीं, मैं तो भगवान को ही मानूंगी. मुझे तो हर बात पे ही भगवान को बुलाना मतलब पसंद है. सो दिस वॉज अ थिंग कि कोई कोई होते हैं जो हर एक चीज़ में ही भगवान को पूछ पूछ के करते हैं. दैट इज़ योर वे ऑफ बिलीविंग इन द डिवाइन एनर्जी. मुझे अगर कोई बोलेगा कि अगर आप हर एक चीज़ भगवान को पूछोगे और खुद अगर आप उस चीज़ को क्या बोलते हैं कोशिश नहीं करोगे तो भगवान गुस्सा होता है, तो मैं बोलूँगी गुस्सा हुए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे बार बार पूछना अच्छा लग रहा है.
ठीक है. सो one should act according to the order of Krishna. This is very important point. That order of Krishna comes to disciplic succession from the bona fide spiritual master. तो ये गुरु से आता है, ऐसा बोला जा रहा है. ऐसा अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान के मंत्र को जाप करोगे तो आपकी अंतर मन आपकी गुरु बन जाएगी. वो परम ब्रह्मा आपके अंदर ही स्थित है जो जागृत हो जाएगी. थ्रू चक्र क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग and chanting the name of God, you will feel something within you that will help you and guide you. Therefore, the spiritual master's order should be taken as the prime duty of life. If one gets a bona fide spiritual master and acts according to this his direction, then one's perfection of life in Krishna consciousness is guaranteed. जो अगर तुमको सही गुरु मिल जाए और उसके रास्ते से अगर चलो तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में या भगवान के एनर्जीज को खुद के अंदर समाने में आप सक्षम रहोगे, आप सक्सेसफुल रहोगे. कभी कभी हमें बोला जाता है कलयुग है, हम थोड़े से एडमेंट से है. सिर्फ कलयुग नहीं, किसी भी युग में ये हो सकता है. इंसान के कुछ कुछ तरीके से हम थोड़ा कुछ राशियों के लोग एडमेंट होते हैं, कुछ राशियों के लोग कॉन्फिडेंस ज़्यादा होते हैं, कुछ गण के लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. तो वो एकदम से जो बोला गया वही करेंगे ऐसा नहीं होता. वो थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को करना पसंद करते हैं, अपने मन की इच्छा को पूरा करना पसंद करते हैं, या फिर थोड़ा ट्रायल एंड टेस्ट करके चीज़ों को देखना पसंद करते हैं. तो वैसे भी अगर आपको लगता है कि हर इंसान को भगवान ने एक ही जैसा नहीं बनाया है, ठीक है. तो वही चीज़ है कि जैसे आपको वो एनर्जी फील होगी उस हिसाब से ही आपको चलना चाहिए. एंड विद द डिवाइन ग्रेस ऑफ गॉड यू विल गेट इनटू दी पॉजिटिविटी. आपकी जो लाइफ में जो भी सारे सिचुएशंस है उसमें सक्सेस पाने के लिए आपको भगवान प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है. सो जो भी क्वेश्चन आते हैं ना मन में कि मेरे लाइफ में ये क्यों हो रहा है, क्या मेरी एक्स आएगी, क्या मेरा शादी होगा, ये सब किसी को जाके बार बार मत पूछो. अंदर बैठ के थोड़ा चैंटिंग करो, अंदर ही अंदर वो सारी चीज़ें एनर्जीज ना फील होना स्टार्ट हो जाएगा. यू विल गेट द आंसर्स विद इन. इफ़ यू डोंट गेट द आंसर्स विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन ग्रेस ऑफ गॉड, कनेक्ट विद स्पिरिचुअल चैंटिंग्स करो. जब हम नहीं कर पाते तभी हमें टैरो रीडर की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमें गाइड की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमें किसी को पीछा पकड़ना पड़ता है. मेरी एनर्जी ऐसी है, मेरी इंटेंशन वैसी रहती है कि आप लोगों को जितना हो सके सक्षम बना दो, सेल्फ डिपेंडेंट बना दो. इसीलिए मेरे पास जब कोई आता है वो कुछ दिन बाद इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो दूसरे को गाइड करने लग जाता है. या तो वो मुझसे टैरो सीख करके, क्योंकि मैं टैरो सिखाती भी हूँ, तो टैरो सीख करके टैरो रीडर बन जाता है, या फिर वो हीलिंग सीख करके हीलर बन जाता है, या खुद हीलिंग करने लग जाता है. सो दैट इज़ माई इंटेंशन, नॉट टू कनेक्ट यू विथ मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट टू डिटैच यू विथ फ्रॉम माई एनर्जीज फास्टर दैन पॉसिबल, सो दैट यू बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट. ये इंटेंशन होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा पूछो मत, किसी को भी पूछो मत. भगवान की एनर्जी से, जिस किसी भगवान में बिलीव करते हो उनकी एनर्जी को पकड़ो. कोई इंसान भगवान को बिलीव मत करना. कुछ कुछ इंसान होते हैं, इंसान गुरु बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते. जैसे कोई कोई, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ कुछ रूप है जिनको बोला जाता है ये इस भगवान का रूप है, इस भगवान का रूप है. जो एक्चुअल में हमें भगवान के रूप में पता है, त्रेता युग तक हमने देखा है, वही कली से कोई भगवान अभी तक आया नहीं है. सब नॉर्मल इंसान है. हाँ, वो थोड़े से पावरफुल इंसान हो सकते हैं, वो महात्मा हो सकते हैं, वो भगवान नहीं हो सकते. ऐसे भगवान का मीनिंग वही होता है जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो, पावरफुल हो. सो यू कैन टॉक लाइक दैट, बट इट्स नॉट दैट अल्टीमेट डिवाइन. दैट इज़ माई पॉइंट. इट कैन बी अ पॉजिटिव सोल, इट कैन बी अ पावरफुल सोल, इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, it can be a very powerful energy, okay, but it cannot be the ultimate divine. दैट इज़ अ थिंग. सो जो अल्टीमेट डिवाइन है उससे कनेक्ट करने के लिए आप इस इंटरमीडिएटरी लोगों के सानिध्य में जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, बट ट्राई टू कनेक्ट विद द डिवाइन थ्रू डिफरेंट स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, सो दैट आप इतना सक्षम हो जाओ कि आपको किसी की ज़रूरत न पड़े. ये तक है श्लोक नंबर 57 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18. अगले दिन हम श्लोक 58 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.